बाल कटवा के टकवा के गाली दे के नेता बनने का नहीं। सुर सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है। अपने बालों को मुंडवाकर टकली होकर तुम हीरोइन नहीं बन जाओगी। और निशा भगत का ऐसा अपमान तो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि निशा भगत में अगर 1% भी शर्म और लिहाज अगर बाकी होगा तो ढकनी में कूदकर वह अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर सकती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर निशा भगत का ऐसा अपमान किसने कर दिया है। तो आपको बताते चले कि झारखंड के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सूर्य सिंह बेसरा ने टकली होने पर निशा भगत का न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि साफ तौर पर कह दिया है कि टकली होकर तुम गरियाओगी तो इससे तुम हीरोइन या फिर नेताइन नहीं बन जाओगी। और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। बाल कटवा के टकवा के गाली दे के नेता बनने का नहीं। सूर्य सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है अभी। इसका जवाब क्या है उन नौजवानों से जो हम लोग नौजवान थे? बाल टकलू कर देने से लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इंटरव्यू में आ जाएगा। बाल को टकलू किया तुम, लीडर बनेगा तुम। जयपाल सिंह ने किया था ग्रेटर झारखंड का। आज कहां ग्रेटर झारखंड है? नहीं है ग्रेटर झारखंड। हम लोग गाना गाते थे 71 में। मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। डू यू बिलीव? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होकर के शैलेंद्र महतो के साथ गुरुजी शिबू सोरेन को मुसाफिर ले जाने वाला विद्यार्थी मैं आज भी हूं। हम भाषण सेकिंग नहीं करते हैं। चुप गए नहीं तो मैं एक किताब लेके आया था। मैंने भी किताब लिखा शैलेंद्र महतो की तरह, प्रभाकर तिर्की, बासुरी किरी। एक से राइटर लोग हैं, सब राइटर है, सब क्रिएटर है, सब फाइटर है, लेकिन युवा पीढ़ी में लीडरशिप नहीं है। असुर सिंह मिश्रा के सामने में आएगा कि महिलाओं ने संकल्प लिया है जब तक पूरा नहीं होगा बाल कटवा के आई है, टकली होके आई। मैं मुझे खबरदार ऐसा राजनीति मत सिखाइए। महिलाओं की पहचान बाल से होता है, लड़ाकू पुरुषों का पहचान खाल से होता है। खाल माने चमड़ा। मुंडन करके बोलिएगा बहुत बड़ा नेता बन गया। ऐसा जयपाल सिंह ने शिक्षा नहीं दिया था, एनिहरो ने नहीं दिया था, आजसू ने नहीं दिया था। और आप इस तरह से राजनीति कर रहे, गाली गलौज करके। मैं महान व्यक्ति नहीं हूं। अगर 1956 में झारखंड बन गया होता, झारखंड का उम्र 70 साल होता है। सॉरी नहीं हुआ, मेरा 70 साल हो गया। डू यू बिलीव? 1956 में झारखंड राज्य अगर राज्य पुनर्गठन आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरह के 1956 में झारखंड एसआरसी ने बन गया होता तो झारखंड राज्य का उम्र 70 साल होगा। माफ कीजिए, झारखंड का 70 साल नहीं हुआ, सूर्य सिंह मिश्रा ही 70 साल का हो गया। मेरा जन्म 1956 में, 7 जनवरी को मैं 70 का बूढ़ा हो जाने जा रहा हूं। लोग मुझे बूढ़ा बोल रहा है, लेकिन राज कपूर का इसको गाना जो है किया था, क्या गाना था? क्या बूढ़ा बोल के लोग क्या बूढ़ा बोल के, क्या करूं राम मुझे बूढ़ा, मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा भी। मैं 70 हो गया हूं। आज के तारीख में भी कलम चलता है, कई कविताएं, 10 भाषा, 5 लिपि। मैं किताब लिखा, गुरुजी को पता चला, फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। मार्केट में इकट्ठा नहीं है। बहुत मुश्किल से एक बोला मेरे पास है। हम बोला तुमको 1000 टका देगा, फ्री में दिया था, हम 1000 टका देंगे, दे दो। मेरे को मिला है, सोलेंदा को बोलेंगे, फिर एडिट करके इसको छपा। क्या चीज था, मैंने हिंदी में लिख दिया और मेरा किताब को खोज खोज के खोजवाया, फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। गनीमत है भाई, जिंदा बचा हूं। गनीमत है, गनीमत है, मैं जिंदा बचा हूं। मेरी लिखी गई किताब जिंदा नहीं बचा है। तो आज हमें अगर जयपाल सिंह को याद करना होगा तो बकवास की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। बोलता है कि उसको भारत रत्न देना चाहिए। कौन देना चाहिए? किसको देना चाहिए? अगर देना चाहिए
तो झारखंड के जनक जो है मरंगों के जयपाल सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न देना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं सोचा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके झारखंड पार्टी नहीं बनाता, 32 को विधायक बनने का रिकॉर्ड आज भी नहीं है। 8 को 10 को एमपी बना सकता है। बृहद झारखंड के बिना झारखंड का सपना अधूरा है। आज बृहद झारखंड कौन मांग रहा है? बेहतर झारखंड कहां है? ये झारखंड भूल जाइए। आज इस माहौल में ये झारखंड नहीं है। ये बिहार का पार्ट 2 है। ये झारखंड नहीं है, बिहार पार्ट 2 है, झारखंड नहीं है। अगर झारखंड अलग होता तो बृहद झारखंड बनता। अगर बिहार का एक अंश में मिलता तो महाराष्ट्र से गुजरात जो अलग हुआ, दोनों 2 भाषा का 2 राज्य बना है। अगर बंगाल से उड़ीसा अलग है तो बंगाल में बांग्ला भाषा से राजपाट चलता है, उड़ीसा में उड़िया, और तमिलनाडु में हिंदी कहीं खोजने से नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, हिंदी कहीं खोजने से आपको साउथ में नहीं मिलेगा इंडिया में। झारखंड को हिंदी राज्य बना दिया। मैं गर्व से कह सकता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं कि आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभाषा हिंदी नहीं है। मीडिया के सामने बोल रहा हूं, हिंदी मत छुपो। बंगाल बिना हिंदी का आगे निकल गया, उड़ीसा बिना हिंदी का उड़िया में निकल गया, गुजरात बिना गुजराती का नरेंद्र मोदी का राज आगे निकल गया, तमिल तेलुगु चेन्नई मुंबई कहीं हिंदी नहीं है। या हिंदी का फिटोगे, इसका लीडर होना चाहिए। बाल कटवा के टकवा के गाली देकर नेता बनने का नहीं। सुर सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है अभी। इसका जवाब क्या है उन लोगों नौजवानों से? जो हम लोग नौजवान थे, 3 साल में आईसीयू बनाया और 3 दिन को हम लोगों ने रेल पटरी उड़ाया, तमाम पुल पुलिया बम बनाया। माओवादी नहीं था, उसका बाप था हम लोग। देखते ही गोली मार देने का आदेश, सर्टिफिकेट को फाड़ा। 1 जनवरी दिल्ली गए, नहीं माना तो रेल पटरी को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। जिंदा बचा है प्रभाकर तेज के सुर सिंह। वो तो कम से कम एमएलए भी नहीं बना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी नहीं बना, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं बना। मैं तो कम से कम 90 में बना। आप लोग का एक 35 साल नहीं होगा। मैं 35 साल पहले एमएलए बना था। लालू जिंदा है, दुनिया भूल जाएगा। ऐसे 324 एमएलए में मैंने जो गरज के बोला था, जिस तरह से संविधान सभा में मरंगम के जयपाल सिंह ने दस्तावेजी रिकॉर्ड आज भी किया है। सुर सिंह मिश्रा का 1990 और 91 1 साल 5 महीने के अंदर में 324 एमएलए को याद दिला दिया जो जिंदा है कि कोई नेता चुन के आया था, कोई आदिवासी न दारू नहीं। मैं खून पी सकता हूं लेकिन दारू नहीं पी सकता हूं। ऐसे प्रतिष्ठित संकल्पित आदमी एमएलए बन के बिहार पटना में मुझे करोड़ रुपए में मैं खरीद नहीं सका है, और जिसके कारण रिश्वत और परिषद को ठुकरा के मैंने विधानसभा के त्याग दे रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं 25 साल में कि एक भी कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं निकला लीडरशिप में। आज यह भाषा साहित्य तो नहीं बना। रामदयाल मुंडा जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन रामदयाल मुंडा और बीपी केसरी ने 9 भाषाओं को स्थापित करने का काम किया। साहित्य अकादमी नहीं बना। पिछले साल हमने सारे 9 भाषा के विद्वान को जुटाया और हमने 21 फरवरी को साहित्य अकादमी का गठन किया। आज भी झारखंड राज्य साहित्य अकादमी नहीं बनाया, लेकिन हमने विद्वान को एकजुट किया और साहित्य अकादमी 9 भाषा के अकादमी गठन करना और साहित्यकारों को सम्मानित करना। मैंने इसीलिए काम किया कि मुझे भारत सरकार ने बड़े बड़े पुस्तक के अनुवाद का मुझे सम्मान, सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत सरकार ने दिया। साहित्य अकादमी गठन हो गया है। मैंने कल परसों ही यहाँ पे बृहद झारखंड का संकल्प लिया और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जयपाल सिंह मरंगम के का सपना बृहद झारखंड मैं बंगाल से शुरू करने जा रहे हैं। उसका तारीख है 15 फरवरी। बांकुड़ा में चलिए और डैम पे जहाँ पे पिकनिक प्लेस है, क्या मुकुटमणिपुर है, 15 फरवरी में आप देख लीजिएगा। मैं शुरू कर दिया हूँ और फरवरी में 6 फरवरी को गुंडूरिया जा रहा हूँ उड़ीसा। 1 जनवरी को खरसों में गोलीकांड, 6 फरवरी को गुंडूरिया में गोलीकांड, गुंडूरिया से बृहद कांड।
70 साल की उम्र में मैं भी आप नौजवान के लिए बोलता हूँ, मुझे नेता बनना नहीं, MLA बनना नहीं। आज भी ये संविधान पढ़ लो, कभी भी इंटरव्यू कर लो कि कितना आर्टिकल है, जरा आपको इंटरव्यू तो कर लीजिएगा इस आदमी को। मैंने चाट के रख दिया है धारा पारा सबको, इतना बड़ा भारत का संविधान, लेकिन आप एक लीडर नहीं बना। बोला कि बाल टकलू कर देने से लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इंटरव्यू में आ जाएगा। बाल को टकलू किया तुम, लीडर बनेगा तुम। इसलिए जयपाल सिंह नंबर 1। अगर भारत रत्न मिलेगा, झारखंड में किसी को नहीं मिलेगा, एक आदमी को मिलेगा। पहला झारखंड का जनाब मारांगो के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये वर्तमान झारखंड को रिजेक्ट कर दीजिए। जिस राज्य में हमारा भाषा नहीं हो, जिस राज्य में हमारा भाषा ना हो, जिस राज्य में हमारा संस्कृति पतन हो जाए, जिस राज्य में हम विस्थापित करके उजाड़ हो जाए, जिस राज्य से राज्य बनने के बाद 20 लाख पलायन कर जाए, जिस राज्य में हम हिंदी में पढ़ के अपने भाषा का गुलाम बन जाए, इसको राज मत मानिए। वो राज अधूरा है। जयपाल सिंह मुंडा का सपना बृहद झारखंड के लिए अभी भी लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई का नेतृत्व कीजिए, ये लड़ाई का नेतृत्व कीजिए। बृहद झारखंड नहीं बना, मतलब झारखंड अभी भी नहीं बना। ये 25 साल 16 साल 26 साल मत गिनिए, बेकार का है, बड़ा बकवास है। जैसे जिला अलग होता है, जिला अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, ये राज नहीं है। अगर राज होता तो आसाम जैसा होता है, अगर राज होता तो पश्चिम बंगाल बांग्ला होता, अगर राज होता झारखंड तो उड़ीसा उड़िया होता, अगर राज होता तो गुजराती भाषा में गुजरात जैसा होता है, अगर झार होता तो पंजाबी में गुरुबाणी में पंजाब होता है, अगर राज होता तो जाट लोगों का हरियाणा होता है। ये नहीं है, ये झारखंड नहीं है। मतलब इसमें बड़ा झारखंड का लड़ाई लड़ो आप। जयपाल सिंह मारांगो उनके आज शपथ लीजिए, बृहद झारखंड का हमको लड़ाई लड़ना है। बिरसा मुंडा को सपनों करना है, आबुआ दिसोम आबुआ राज करना है। बिरसा मुंडा के नाम से यूनिवर्सिटी बना, लेकिन आप बनना चाहिए यहाँ पर मारांगो के जयपाल सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो सभी मुंडारी, संताली, ट्राइबल, रीजनल लैंग्वेज, कुड़माली, कोठा पचपरगनिया में KG to PG पढ़ना चाहिए। और मारांगो के जयपाल सिंह के नाम से तो विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये है राज, ये है राज का परिकल्पना। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के लिए ज्यादा मना किया है, बोले ज्यादा लिखिए, तो ऐसा ज्यादा लिखा कि बहुत ज्यादा लिखा, छपने में पैसा नहीं है मेरा, मैंने उतना लिख दिया। इसलिए आप राइटर बनिए और फिर से फाइटर बनिए बृहद झारखंड का। बासुरी किरो वो मेधा पाटकर का नाम ले रहे थे। हम बोला झारखंड का अगर कोई पाटकर है ना, तो झारखंड का एकमात्र जो है ना बासुरी पाटकर है, वो है मेधा पाटकर, ये है बासुरी पाटकर। इससे बड़ा नेतृत्व को नहीं हो सकता। एकदम महिला इंपावरमेंट होगा तो बासुरी किरो ही नेतृत्व में क्षमता है कि तमाम चीज को विस्थापन से लेके राइटर से, फाइटर से, जल से, जंगल से, नेतारा फील्ड फायरिंग से लेके सारा चीज समझ सकती है। ये लीडरशिप, इसमें क्वालिटी है। आज भी डॉक्टर जिस तरह कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा और उसके बाद लेनिन स्टालिन ने नेतृत्व आगे किया, झारखंड का रूपरेखा झारखंड की समर गाथा में है। रोड में था झारखंड की समर गाथा, शैलेंद्र महतो दादा ने झारखंड की समर गाथा लिखा है, कार्ल मार्क्स की तरह लिखा। अब लीडर पैदा होना चाहिए, कार्ल मार्क्स, लेनिन पैदा होना चाहिए। अब बृहद झारखंड को आगे ले जाइए, ज्यादा मत बुलाइए। 7 जनवरी को 70 का हो जाऊंगा, बोलने में थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। और हमारा साथी बोलता है 70 साल की उम्र में ज्यादा चलिए, कम बोलिए, क्योंकि आप 70 का हो गए, 17 का नहीं है। सब कुछ आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।